नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मंजरपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चक हिगोई में बुधवार को डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें, उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यों, मिड डे मील की गुणवत्ता और विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही बता दें, डीपीआरओ ने स्वयं एमडीएम खाकर भोजन की गुणवत्ता परखी और संतोष भी जताया है। साथ ही विद्यालय में बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई का भी आकलन किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गार्डन में लगे पौधों को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग कर गार्डन जैसा स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए तत्काल कार्य शुरू करवा दिया गया है। साथ ही उन्होंने अधूरे कार्यों को 1 सप्ताह में पूरा कराने के निर्देश देते हुए पंचायत को और अधिक सुंदर और व्यवस्थित बनाने की बात कही। कौशाम्बी से बेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां जिले के जलालपुर तहसील क्षेत्र के वजीदपुर गांव में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर गरज उठा है। बीते दिन भाजपा नेताओं के विरोध के कारण टल चुकी कार्रवाई को आज एसडीएम जलालपुर ने पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी में अंजाम दिया है। मकान को लेकर पूर्व में नुमाइश कर नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। अंबेडकर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं उन्नाव से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, उन्नाव में शफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मतहार गांव के पास उन्नाव हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम की आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही शफीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत सीएचसी शफीपुर भिजवाया गया है। डॉक्टरों ने 2 युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और मार्ग को सुचारू कराया। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर देख रहे हैं, जहां नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना वार्ड नंबर 15 गांधीनगर नई बस्ती के पार्षद मनमोहन चौबे को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिसर में कुछ दबंगों ने पार्षद के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल पार्षद किसी तरह से सदर कोतवाली पहुंचे, जहां से उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार पार्षद की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पार्षद मनमोहन चौबे ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर ठेकेदार प्रबोध चौबे से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। उसके भाई और दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने पटवाया है जानबूझ के, क्योंकि हम गैलरी में बैठ के नीचे जब सुनवाई कर रहे थे यू चैम्बर के सामने। अच्छा। तो जबरन यो साहब ने इन लोगों को बुलाया और जबरन मुझे लाठी डंडों धारदार हथियारों से पटवाया और मैं भागता हुआ सी ऑफिस के आपस में पहुंचकर मैंने जान की भीख मांगी। वहाँ 50 लोग पूरे ऑफिस के देख रहे थे, किसी ने नहीं बचाया मुझे। खबर देख रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां आपको बता दें, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाती ये तस्वीर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विकास खंड की है। ये देवपार गांव में बन रहे पीएम श्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में गंभीर निर्माण अनियमितताएं उजागर हुई है। वहीं बता दें, बीम में गिट्टी और मोरंग की जगह ईंटें भर दी गई हैं, यानी घटिया निर्माण का खुला खेल चल रहा है। ये जब कक्षा 8 के बच्चों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाए। बता दें, प्रधानाध्यापक मौके से नदारद मिले और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मिड डे मील भी मेन्यू के अनुसार नहीं मिलता है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनीत श्रीवास्तव ने निर्माण में गड़बड़ी की पुष्टि करते हुए इसकी शिकायत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से की है। वहीं जांच में डीसी निर्माण ने गड़बड़ी की पुष्टि की, जिस पर डीएम ने प्रधानाध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और घटिया निर्माण को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।
देखिए, जब ये प्रकरण मेरे सामने संज्ञान में आया है, मैंने डीसी निर्माण और बेसिक शिक्षा अधिकारी के मौके पे जाके निरीक्षण करने के लिए मैंने कहा था। निरीक्षण में मतलब ये सत्य पाया गया है और एसएमसी के माध्यम से अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण की जा रही है और वहां का प्रधान अध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया और साथ में जो आधा अधूरा निर्माण है या गुणवत्ता विहीन निर्माण है उसका तत्काल ठीक कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। यह मामला है कि एक प्रधानाचार्य द्वारा एक कंप्यूटर कक्ष का निर्माण हो रहा था इस प्रांगण में, जिसके बीम में ईंट और ईंट गिट्टी से पूरा बीम को ढला दिया गया था। इसकी शिकायत हम लोग डीएम सर के पास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, एबीएसए साहब के पास किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सर कि यहाँ हमारे विद्यालय में एक लैब कक्ष बन रहा है लैपटॉप का। वहाँ पे पहली बात तो बीम की जगह ईंट भर के ढलाई हुआ है, तो ऐसा ढलाई ईंट से किया जाएगा तो ईंट का बीम कमजोर रहेगा। उसके बाद में लापरवाही से लोग ऐसा कर देते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, दिन भी दिन उसका खत्म होते जाएगा सब। अब मान लो गिर गया तो बच्चे लोग की जान का खतरा है। उसके बाद इसको सुधार किया जाए। इसी बीच बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली वीडियो जो है वो वायरल हुई है। 9 महीने की गर्भवती एक विवाहिता अपनी दर्द भरी दास्तां कैमरे में रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मेरा कसूर बस इतना है कि मैं फिर से बेटी को जन्म देने वाली हूँ। वायरल वीडियो में पीड़िता फूट फूट कर रोते हुए बता रही है कि पहले से एक बेटी है और अब दूसरी बार भी लड़की होने की पुष्टि के बाद पति और सास ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शादी 4 साल पहले खादर दिल्ली निवासी दानिश उर्फ मोहसिन से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि घर में बेटी होने का पता चलते ही उसके साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। साथ ही पीड़िता योगी सरकार और पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए वीडियो में कहती है कि उसके मरने के बाद उसके गुनाहगारों को फांसी दी जाए। वहीं पीड़िता के भाई ने बताया है कि अम्मी के फोन से ये वीडियो बनाई गई है और उसके बाद बहन कहीं चली गई। परिजनों को अब उसकी जान को लेकर गहरा डर सता रहा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की खास रिपोर्ट। मेरे ससुराल वाले मुझे बात बात पर टॉर्चर करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, जो कि मेरा कुछ भी गलती नहीं है। जब से मेरी बेटी हुई है, बेटी के होने के बाद से मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और मैं दूसरा की माँ बनने वाली हूँ। और मेरी चेकअप कराया है, अल्ट्रासाउंड कराया है मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने, लड़का है लड़की का, उसमें लड़की आई है। तब से ही वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ मारपीट भी करी है और मुझे 2 महीने पहले घर से निकाल दिया है कि लड़की हुई तो। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें हापुड़ नगर पालिका परिषद के सभागार का प्रमुखता से उठाई, बल्कि चेयरमैन के सामने भी खुलकर अपनी बात रखी है। आपको बता दें बैठक में आवारा कुत्तों, बंदरों, जल भराव प्रभावित जगह भी हो गई। हालात ऐसे बन गए कि आसपास मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं बैठक में हापुड़ विधायक विजयपाल आरती, साथी ईओ नगर पालिका समेत अधिकारी और तमाम सभासद मौजूद रहे। विकास कार्यों में लापरवाही और अनदेखी को लेकर कई प्रस्तावों पर जोरदार बहस हुई। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। टीम सभासद वार्ड नंबर 24 बुलंदशहर रोड। आज कुछ एजेंडे तो पास हुए हैं और ज़्यादातर एजेंडे फेल कर दिए गए हैं। कुछ तानाशाही देखी जा रही थी, तानाशाही चारों तरफ से देखी जा रही थी, मेंबरों को मेंबर नहीं समझा जा रहा था, इसलिए ज़्यादातर एजेंडे पास फेल कर दिए गए हैं। एजेंडे में जो प्रस्ताव थे और है जी मेंबरों को मेंबर बस आप भी समझ सकते हो, आपके सामने सारी कंडीशन थी। और दूसरा, सबसे पहले मैं सभी सभासद साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खासकर मलिक साहब का भी, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। पिछली बार हमने ये लेटर दिया था कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हर महीने सैलरी दी जाए, तो इस पे हमने कहा कि क्यों नहीं दी गई। पिछली बार हमने दे दिया था तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार हमने और अच्छे तरीके से लेटर दिया है। हमें उम्मीद है कि आउटसोर्सिंग सभी सफाई कर्मियों की बहुत जल्द
पेमेंट हर महीने पे आ जाएगी। खबर देख रहे हैं जहां जिले के धौलाना तहसील परिसर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब सस्पेंड चल रहे लेखपाल सुभाष मीणा ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। सस्पेंशन से आहत होकर सुभाष मीणा ने तहसील परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल रामा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने गाजियाबाद रेफर कर दिया। फिलहाल लेखपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासनिक हलकों में घटना के बाद हड़कंप है और पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। देखिए, एसडीएम धौलाना द्वारा अवगत कराया गया कि सुभाष मीणा नामक एक लेखपाल थे जिनको पिछले महीने 6 तारीख में कुछ अनियमितताओं के चलते सस्पेंड किया गया था और उनके ऊपर जांच चल रही थी। उन्हें आरोप पत्र दिया गया था जिसका जवाब भी उनकी तरफ से आना बाकी था। इसी दौरान आज तहसील स्टाफ द्वारा तहसीलदार धौलाना और एसडीएम धौलाना को बताया गया कि ये तहसील में आए हुए हैं और इनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया है। तत्काल तहसील स्टाफ द्वारा इन्हें रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ से इन्हें डॉक्टर्स द्वारा जो है फर्दर रेफरेंस के लिए मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद भेजा गया। हमारे तहसीलदार धौलाना और अन्य स्टाफ इनको लेकर के मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद गए, वहाँ इनका इलाज चल रहा है। कैसी तबीयत बताई जा रही है, क्या स्थिति है? अभी वो आईसीयू में है, ये तो डॉक्टर से बता पाएंगे आगे। कुछ नहीं है, हमारे एक लेखपाल साथी है सुभाष मीणा जो धौलाना तहसील में तैनात थे, वर्तमान में सस्पेंड चल रहे थे। डीएम साहब द्वारा 10 से 15 दिन पूर्व जन चौपाल लगाई गई थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा उन पे कथित रूप से इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पैसों की मांग की है, जिसमें ना कोई साक्ष्य था ना कुछ था, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जैसा उनके परिवार के सदस्यों ने बताया। ऐसी स्थिति में उन्होंने आज सुबह 4 गोली सल्फास की, जैसे बताया जा रहा है, जहर खा लिया। स्थिति उनकी बहुत नाजुक है, वेंटिलेटर पे थे जब रामा हॉस्पिटल से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली उन्हें स्थानांतरित किया गया। खबर देख रहे हैं जहां बस्ती जिले में सरकार के विद्यालय मजर फैसले का असर जमीनी स्तर पर उल्टा देखने को मिल रहा है। बता दें 86 विद्यालयों को पहली सूची में मर्ज किया गया है, लेकिन नए स्कूलों में शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, बच्चे नहीं। वहीं अभिभावक दूरी और सुविधा की कमी के चलते बच्चों को नए स्कूल भेजने में हिचकिचा रहे हैं, जिससे शिक्षक नए विद्यालयों में अपने ही पुराने छात्रों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हरैया ब्लॉक में सबसे अधिक स्कूल का जो है मर्ज किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधन मजबूत होंगे, लेकिन शिक्षक संगठनों और अभिभावकों में इसका जबरदस्त विरोध है और पूरे प्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। वहीं न्यायालय से भी अब तक कोई राहत नहीं मिली है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी नगर पालिका क्षेत्र में बरसात के बाद उत्पन्न जल भराव की समस्या ने नगरवासियों को त्राहिमाम कर दिया है। रोडवेज से लेकर कोतवाली रोड तक दुकानों के भीतर पानी घुस चुका है। इसी सड़क पर सरकारी अस्पताल और कोतवाली जैसे अहम स्थान स्थित है, जहां पहुंचना मुश्किल हो गया। बता दें प्रताप नगर, आजाद नगर, सोनारी गली, तहसील परिसर और अस्पताल गेट तक पानी भर गया है। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों से बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। नालों की सफाई न होना और उन पर अतिक्रमण ही जल निकासी की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इसी बीच एसडीएम शकांक शेखर राय ने नाले पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जमीन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं दिखाई गई है। बता दें आपको कि सोनारी मोहल्ले में तो घरों तक पानी घुस गया है। वहीं दुकानों में पानी भरने से लाखों का सामान का नुकसान भी हो चुका है। जनता शिकायत कर रही है और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका, ये कौन सी जगह है? जी हमारा नाम महेंद्र साहू है, एक कोतवाली रोड है। दुकान में पानी कैसे घुसा है? क्या दुकान में पानी बस 2 घंटे की बारिश में पूरा जलमग्न हो गया। इससे पहले भी हुआ था और आज रात में 4:30 बजे बारिश हुआ है और 6 बजे के बीच में 1.5-2 घंटे के बीच में पूरा बारिश दुकान के अंदर पानी भर गया। देख लीजिए आपके सामने ही है। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 3 से 4 लाख रुपए हमारा नुकसान। आखिर ये बरसात का पानी हमेशा जल जमाव क्यों होता है, इसका क्या वजह है? इसका वजह नाला है। नाला अगर साफ सफाई बढ़िया से हुआ होता तो ये समस्या नहीं आता।
खबर देख रहे हैं जहां लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के सख्त निर्देश पर जनपद भर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना मितौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी शिवाजी दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शांति भंग करने वाले 8 लोगों को साथ ही आपको बता दें BNSS की धाराओं में गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दोहराया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें बलरामपुर जिले के उतरौला स्थित मदपुर गांव में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की करीबी नीतू रोहरा उर्फ नशरीन की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने दूसरे दिन भी बुलडोजर चला दिया है। सरकारी जमीन पर बनी आलीशान इमारत का 75% हिस्सा आज ढहा दिया गया है, जबकि बचा हुआ 25% हिस्सा कल यानी गुरुवार को जमीन दोस्त किया जाएगा। राजस्व विभाग की निशानदेही पर करीबन 8 से 10 बुलडोजरों की मदद से ये कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर के SP विकास कुमार ने कहा है कि ये कार्रवाई अवैध कब्जे को पूरी तरह खत्म करने तक जारी रहेगी। वहीं जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने साफ किया है कि इस अवैध निर्माण से जुड़े सभी लोगों की जांच हो रही है और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। जैसा आप लोगों को पता है, ये छांगुर बाबा से संबंधित उनके सहयोगियों द्वारा सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने की कार्रवाई जारी है, जो कि कल से ही जारी है और अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक कार्रवाई चलती रहेगी और सभी तथ्यों पे अन्वेषण जारी है। जो भी विधि विरुद्ध गतिविधियां मिलेगी उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई लगातार। जो यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, छांगुर बाबा और जो नवीन नोरा और जलालुद्दीन की प्रॉपर्टी है, इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और जब तक पूर्ण ध्वस्तीकरण नहीं कर लिया जाता है तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। पूरे मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं सभी की जांच चल रही है और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर देख रहे हैं जहां जिले में शराब की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में 1 जुलाई को चोरों ने शराब की दुकान का ताला तोड़कर कई पेटी शराब चुराई थी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 46 पेटी देशी शराब, चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी और एक अवैध असला बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनूप, सतीश और लालू के रूप में हुई है, जिनमें से अनूप के खिलाफ पहले से आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। SP सिटी शंकर प्रसाद ने बताया है कि तीनों आरोपियों ने एक गैंग बनाकर जिले में कई चोरी की वारदातें की थी। पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने में सफलता पाई और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से राशिद खान की रिपोर्ट। थाना जहांगीराबाद की पुलिस टीम द्वारा सातिर चोरों के अंतरजनपदीय गिरोह का जो है पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह द्वारा जहांगीराबाद कस्बे के एक देसी शराब की दुकान से शराब की चोरी की गई। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये अनूप, सतीश और लालू, ये तीनों जो है जनपद एटा और कासगंज के रहने वाले हैं। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये जनपद एटा और कासगंज से कई बार जेल जा चुके हैं। इनके पास से करीब 46 पेटी देसी शराब, 1 POS मशीन, 3 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 1 गाड़ी जो घटना में प्रयोग की जाती थी उसको बरामद किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ करने के पश्चात इन्हें न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। खबर देख रहे हैं जहां बता दें आपको, समाजवादी शिक्षक सभा ने प्रदेश सरकार के सरकारी विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ बहराइच में प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निर्णय को वापस लेने की मांग की है। बहराइच में समाजवादी शिक्षक सभा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार में के कम
छात्रों वाले सरकारी विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही जिला अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने इस फैसले को गलत बताया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। समाजवादी शिक्षक सभा के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विरोध में उनकी आवाज गूंज उठी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जितेंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा बहराइच। आज आप लोग यहाँ आए हैं डीएम ऑफिस में, ज्ञापन सौंपा है, कैसा ज्ञापन क्या कहना है? जो सरकार का डाटा उसके अनुसार वो 5000 देखते रहे अर्बन न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।